हाय गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन 48 to 72 आवर्स। ठीक है, ये हम आप लोगों के लिए 2 से 3 दिन का हम एक्यूरेट देखते हैं इसमें रीडिंग में, और यहाँ समझ आएगा आपको कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हैपन हो रहा है, या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, पॉसिबली क्या हो सकता है। ठीक है, आपसे आप देखो रीडिंग को सुनो, आपको लगता है कि हाँ ऐसा मेरी लाइफ में चल रहा है, ऐसा कुछ मेरे लाइफ में ऐसे पर्सन है, ऐसी सिचुएशन है, तब आपको रेजोनेट अपने साथ करानी है। वरना अननेसेसरी आप सोचो कि 48 घंटे में नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं और आप टेंशन में लेके बैठ जाओ। ठीक है, कुछ भी अपने साथ अननेसेसरी रेजोनेट नहीं करवाना है। अगर ऐसा आपकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। कौन सी रीडिंग होगी? जो आपको लगता है कि ऐसे ऐसे एस्पेक्ट मेरी लाइफ में चल रहे हैं। एक चीज़ और, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है। कुछ रीडिंग किसी और के लिए भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे डेली सब्सक्राइबर्स हैं या न्यू वॉचर्स हैं तो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है। करेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आई विश यू रियली वेल। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में 48 to 70 आवर्स, 72 आवर्स। प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन। नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। ओके, लास्ट शफल कर रहे हैं, इसके बाद आपके कार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई गेस यस, एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका मेजर फोकस आने वाले समय में आपके पेंटिकल्स पे होगा। मतलब आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के एस्पेक्ट में ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, ऐसी हायर चांसेस, हायर वाइब्रेशंस मुझे आप लोगों के कार्ड्स में दिख रही है। सो आगे के कार्ड्स अगर हम देखें तो आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द टेम्परेंस। आई गेस आप इस समय बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स में हैं या बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्यार को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रही है। होपफुल हैं आप, इतने ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में नहीं हैं, बट हाँ काफ़ी लव अफेयर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है आप किसी की तरफ प्यार के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रॉन दिख रहे हैं और आप उनको कुछ ऐसा दिखाना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ इतना ओवरली उनको शो नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में। ठीक है, इस वजह से ही आप ज़्यादा इस चीज़ को ओवर शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेजर एस्पेक्ट में देखा जाए आपके लिए नेक्स्ट अगर 2 दिन 3 दिन, तो एक्यूरेटली अगर मैं आपको सही सही बात बताऊं तो आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप एक बैलेंस चाहते हो, या आपके कनेक्शन में अभी करेंटली बैलेंस आ चुका है। मतलब अगर एक इमोशंस में देखा जाए तो एक न्यू बिगनिंग है, क्लैरिटी है, साथ में दोनों रहना चाहते हो। ठीक है, या फिर आपके खुद के, अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं तो आपके अपने लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन, आपकी नर्चरिंग नेचर आपका अभी इस समय हो रखा होगा। आप न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं, फ्रेश क्लैरिटी देखने के लिए तैयार हैं। आप अपने फाइनेंसेस को भी देख रहे हैं, अपने और ऑप्शंस को देख रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स और ऑप्शंस में मुझे लगता है कि आपके पास इस समय बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, रिश्ते आ रहे होंगे या फिर देखा जाए तो लोग सूटर्स बहुत आप में इंटरेस्टेड होंगे, पर उसमें आपके लिए आपका एक डेस्टाइन्ड पार्टनर है। जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो आपके आसपास ही है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है ये है कौन। आप वेटिंग एनर्जीज में हो सकते हो कि आप किसी का ऑलरेडी वेट कर रहे हो कि ये आपके साथ ठीक से बिहेव करे, एक्ट करे और आगे हमारे साथ अच्छी चीज़ हो। ठीक है, पर ये चीज़ आपके साथ हो नहीं पा रही है। पॉसिबली ये है, बट आपके अब ऑप्शंस ओपन है और उन ऑप्शंस में आपका एक डेस्टाइन्ड पार्टनर भी दिख रहा है जो आपको परस्यू करना चाहता है, पैशनेट आपके लिए स्टार्ट है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स और आपके साथ एक फ्रूटफुल पोजीशंस में वो आपको देखते हैं अपने साथ अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको एक क्लैरिटी है, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है, जहाँ आपके इमोशंस बहुत फिल्ड है ना, वहीं पर ही आपके लिए द मून की एनर्जीज आई है। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं आप लोग, सेंटी होते हुए भी दिख रहे हैं आप लोग। ऐसी एनर्जीज बहुत हाईली दिख रही है यहाँ पे।
जहाँ पर आपको लगता था कि ये पर्सन मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ये अपने में ही मगन है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये बैलेंस दे पाएँ। लेकिन बैलेंस देने के बाद यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। जहाँ पर आप बैलेंस लाना चाहते हो, जहाँ पर आप सपोर्टिव बनना चाह रहे हो, वहाँ पर आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर आपको उस टाइप का बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके दिल में आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में आपको ला रहे हैं। बट आपका मन यही है कि आप वहाँ पर स्टेबिलिटी देखें, आप वहाँ पर मैरिज देखें, आप एक पॉजिटिव रिजल्ट इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में आप चाहते हो। बट आपको कोई क्लैरिटी अभी नहीं है, आपके लिए कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग मिल रही है, आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ पर एक ऐसा समझो ड्रॉबैक मिल रहा है। मतलब आप बैलेंस तो लाना चाहते हो, क्लैरिटी लाना चाहते हो इस रिश्ते में, उस पर्सन को सपोर्ट भी करना चाहते हो, बट मन ही मन आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर उनकी फैमिली सपोर्ट करेगी या आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी। द एम्परर की एनर्जीज़ है, अथॉरिटेटिव आपको यहाँ पर वो एनर्जीज़ नहीं मिल रही है जो आपको इस पर्सन से एक्सपेक्टेड है, द एम्परर। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल फील होने वाला है या हो रहा है। आपको कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ रहा है। मतलब आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, आप दोनों ही एक दूसरे से ड्रॉन दिख रहे हो। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, अलग ही आप इस पर्सन में खिंचते जा रहे हो, आप इन पर्सन के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो। लेकिन वहीं वो पर्सन की एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि वो हो सकता है किसी फायर साइन से आप डील कर रहे हैं, मतलब अपने आप को अथॉरिटेटिव समझना। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आप लोगों के थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहे हैं, या फिर उस पर्सन को आपकी इतनी नीड है इस समय, आप उनको अपनी ख्वाहिशें, अपनी बातें बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे आपको सपोर्ट के चक्कर से या फिर फाइनेंसेस के चक्कर से। और आप वेट कर रहे हो एक समय का जहाँ पर ये सब चीज़ें ठीक से वर्कआउट करेंगी। ठीक है, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। आपके अंदर बहुत इस समय पेशेंस आ रखा है, धैर्य आ रखा है गाइस। और आप एग्जॉस्ट होने के बाद भी, ओवर थिंकिंग के बाद भी, आप फिर भी एक क्लियर पिक्चर रख के आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो ये चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, बहुत पॉजिटिवली मुझे आप लोगों के मन में लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिवली यहाँ पर चीज़ें सही रखना चाहते हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्ट होकर आपको फील हुआ है कि आपको आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर मिल गए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, एक सोलमेट कनेक्शन फील हुआ होगा। ये पर्सन भी बहुत अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बट मेजर फैक्टर यहाँ पर ना फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या इस पर्सन के अपने ही कार्मिक डेब्ट्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं, जहाँ पर इनको अब ये स्टक हो गए हैं। जितना प्यार आपको पहले शो कर रहे थे, जितना गिविंग, जितना प्रोवाइडर ये हो रहे थे, अब बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई है चीज़ें, और अब आपको इनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। टोटली आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हो, और आपको इनकी हेल्प करनी ही पड़ रही है। ऐसी एनर्जीज में आप लोग आ चुके हो, आपको ये चांस ही नहीं है, कोई होप्स ही नहीं है कि आप मतलब आपको इनके लिए खड़ा रहना है, आपको इनको सपोर्ट करना ही करना है। आप दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकती है। जहाँ पर वो पर्सन अभी बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है उस पर्सन को आपके लिए कोई प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनको प्यार भी आपसे फील होता है। ठीक है, सपोर्टिव हैं आप, लीडर हैं, वो भी उनकी क्वालिटीज़ भी ऐसी होगी। ठीक है, टॉलरेट कर सकते होंगे, कंट्रोल होगा, एम्पैथेटिक एनर्जी से, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वालिटीज़। एंड वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। तो आप बहुत ज़्यादा करेज होगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस होगा, इंडिपेंडेंट आपको वो देख रहे होंगे, फोकस देख रहे होंगे। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही फोकस्ड वो देख रहे हैं। ठीक है, करियर को लेके, आपकी लाइफ को देख के आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। वहीं वो पर्सन जो है अभी इमोशनल है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बैगेजेस हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहे ना तो बढ़ नहीं पा रहे हैं। स्टक एनर्जीज में वो पर्सन मुझे दिख रहे हैं इस समय। दोनों ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ में हो आप लोग, और अलाइनमेंट नहीं है बट अलाइनमेंट चाहते भी हो, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हो, नोइंगली और अननोइंगली दोनों ही पावरफुल दिख रहे हो। दोनों की तरफ से इमोशंस येस है। ठीक है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में चाहते हो, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे हर्डल्स है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक कोई वाटर साइन हो सकता है, एक फायर साइन हो सकता है। फायर साइन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे,
आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो और लाइफ में आगे कुछ अर्न करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो। वहीं ये पर्सन अपने ही दुनिया में मगन है, मगन भी बोल सकते हैं, टेंस्ड हैं, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा इनको बाउंडेशंस मिल रही है, या करियर में कुछ करना है, नहीं कर पा रहे हैं, कार्मिक डेब्ट्स हैं। तो आपके साथ में क्या हो रहा है ना कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर इस वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि ये इंसान कुछ करेज नहीं ला रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, पैशन नहीं ला पा रहे हैं अपने अंदर, कुछ कर नहीं सकते हैं लाइफ में, और ये आप लोगों के लिए एक रिस्ट्रिक्शंस की तरह आगे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सी, यहाँ पर भी आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था और 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी आ गया है। तो आगे देखा जाए आप दोनों के प्रॉब्लम में यही चीज़ आ रही है कि ये लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म में अगर आप दोनों एक दूसरे को देखो कि यहाँ पर हम साथ में रह सकते हैं या नहीं, या एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं या नहीं, तो एक ओवरफ्लो में एक यही चीज़ आई है, कंक्लूजन आप दोनों के बीच में यही आ रहा है कि लॉन्ग टर्म हम कैसे देखें जब अभी हम सही नहीं हैं। इस बारे में बात हो सकती है, ठीक है। हम लोगों को मेहनत करनी है, फ्यूचर अपना ब्राइट करना है, कुछ ऐसे रिजल्ट्स लाने हैं जो हमारे मतलब एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें कि हम आगे फ्यूचर देख सकें, क्योंकि आपको भी लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट ये आप इनको आपकी ज़रूरत भी है अपनी लाइफ में, इनको ज़रूरत भी है आपकी, ताकि ये आगे लाइफ में कुछ कर पाएँ, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी निराश है अपने आप से, काफ़ी ब्लॉक्ड कर चुके हैं अपने इमोशंस, और कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि ये फ्यूचर में अगर इस पर्सन ने कुछ हिम्मत नहीं बढ़ाई तो ये आगे फ्यूचर नहीं है। बट ये पर्सन कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, हम साथ में रहेंगे तो कुछ कर लेंगे। आपकी बेचैनी अलग तरीके की है, इस पर्सन को आपका सपोर्ट चाहिए, इनको अपनी फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता होगा, ये बहुत हाई चांसेस मुझे लगते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल देखा जाए तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक समझे कि करियर में कुछ नहीं है, आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन में। आप चाहते हो कि यहाँ पे बैलेंस आए, चाहे ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ करे, परस्यू करे, ठीक है, ये समझें आपको, एक प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस चाहे, आप बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे कि क्लैरिटी आए, बैलेंस आए, वेल्थ आए, बैलेंस शेयरिंग, आप लोग आगे काम भी कर सकते हो, मुझे लगता है आप लोग साथ में बिजनेस का भी सोच सकते हो, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए, ये पर्सन एक स्टेबल आए। ये पर्सन चाहकर भी ना टॉक्सिक ट्रेट में ये गुम हो चुके हैं, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए इनको आपकी ज़रूरत हो सकती है। ये देखा, द फूल अपने में ही गुम है, अपनी ही दुनिया में है, ये आपको चाहते भी हैं, आपको आपके साथ फ्यूचर देखते भी हैं, इनको अवेयरनेस है कि कितने गलत पाथ में है, ठीक है, बट ये अपने ही मगन हो जाते हैं। समझो दोस्तों के साथ है तो खो जाएं, एडिक्शन है तो एडिक्शन में खो जाएं, मतलब लाइफ को लेके सीरियस नहीं है जितना आप इन्हें सीरियस सोचते थे, बट आप इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको प्यार है। तो अब इनके साथ रहकर आप आगे जाके इनको हिम्मत देने वाले हो, इनकी वेल्थ में इनका काम करना चाहते हो, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आप पूरा इनके साथ एक पिलर बन के खड़े हो रखे हो, ठीक है। आपके लिए एक गाइडेंस देखते हैं हम इस समय, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एक गाइडेंस देख लेते हैं इस समय क्या चल सकती है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है गाइडेंस के तौर पे, अपॉर्चुनिटीज़, विशफुल थिंकिंग, चॉइसेस, 7 ऑफ कप्स आया है, इल्यूजन, सर्चिंग फॉर पर्पस, डे ड्रीमिंग। सो आपको यही आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस में भी यही आ रही है कि आपको अपने और अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए है, पॉजिटिव आपको माइंडसेट रखना है, एग्जॉस्ट नहीं होना है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज आई है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको जूम आउट करके बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज आई है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको बोला जा रहा है अपने और ऑप्शंस को देखो, ठीक है, स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग टू गेन पर्सपेक्टिव। आपका अपना पर्सपेक्टिव ही अब इस समय खो चुका है, तो आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करने की ज़रूरत है। मेजर गाइडेंस यही आ रही है, ठीक है। पर्पस ढूंढो और एक अपनी आपके चॉइसेस को और समझो कि आप जो चॉइस कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। तो ये मेजर गाइडेंस आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आपको स्पेशली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर आपके लिए गाइडेंस आई है, ठीक है। आपको लग्जरी पे ध्यान देना है, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी में ध्यान देना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको बनना है। मुझे लगता है आपको भी अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और वहीं इस पर्सन का साथ मिल जाए तो मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर एनर्जीज़ में आ सकते हो, क्योंकि आप दोनों के अंदर ना अंडरस्टैंडिंग बहुत है, प्यार बहुत है। अच्छा, कहीं कहीं लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है,
ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए, 10%, 5% के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है। तो ये पर्सन को पता है कि वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी ये उनके तरफ जाए जा रहे हैं। पता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग, प्यार, मतलब समझ लो क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप की एनर्जी है, प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन ना समझने को तैयार ही नहीं है, ये इनका अपना ही समझो ब्लैक मैजिक इनकी तरफ हो चुका है। मुझे हाईली लग रहा है कि ब्लैक मैजिक शिकार आपके पर्सन हो चुके हैं, आप इनको हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, हीलिंग कैसे दें, आप इनको गाइड कर सकते हैं, ये सॉल्ट वाटर से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज अपने ऊपर 7 टाइम और 3 टाइम क्लॉकवाइज अपने ऊपर सॉल्ट से अपने सर के ऊपर ऐसे कर सकते हैं, ताकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कुछ हो रखा है, इविल आई है, तो उससे रिलीज़ हो जाए। क्योंकि बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि इस पर्सन को मच अवेयरनेस है, फिर भी ये डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। ओके, एक कार्ड और फ्लिप्ड हो रखा है यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, हाई चांसेस हैं कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा है। बेटर टू नो द ट्रुथ देन टू लिव इन अ लाई। आपको हो सकता है कि आपको सच्चाई पता है कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है, ये पर्सन नहीं समझने वाले हैं, सुधरने नहीं वाले हैं, फिर भी आप होप्स में जी रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में हैं, हर्ट हैं, बट फिर भी आपको एक होप्स हैं गाइस। आई एम सो सॉरी अगर आप ऐसा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपको इवेंचुअली आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे एक फ्रेंडशिप मिल रही है, एक हैप्पीनेस है, यहाँ पे मैरिज स्टेबिलिटी मुझे मिल सकती है, एक सक्सेस मिल सकती है, तो मैं यहाँ पे एफर्ट्स लगाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं कैप्रिकॉन्स, एक वक्त है, आपको भी यहाँ पर भी एक लेसन मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको भी एक चीज़ समझाई जा रही है कि आप ये पर्सन हो ना हो, आपको नॉर्मल कैसे रहना है। ऐसी एनर्जीज मुझे लग रहा है आपको समझाई जा रही है, तो एक पॉजिटिव हम इस चीज़ को ले लेते हैं। कोई बात नहीं, लेसन है, स्ट्रॉन्ग रहना है। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिवाइन से, और आपके लिए हम आंसर निकालते हैं येस, नो और मे बी में। ठीक है, आप पॉज कर सकते हो वीडियो, और आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, जो भी रिलेटेड है, और आपके लिए ये आंसर फ्लिप यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, पॉज कर लो और पूछ लो। आई होप आप सबने क्वेश्चन पूछ लिया होगा। सो इसका आंसर है नो, 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइडेंस ये आई है, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट डिसीट एंड कंसीलमेंट। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आपको गार्ड करना है, जो भी आपके अंदर एक हेट्रेड आ चुकी है, या आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को करना चाह रहे हो, कंसील कर रहे हो। अगर आप लड़कियां हैं तो आपको पता है कंसीलर क्या है, तो एक डैमेजेस को, एक ऐसी चीज़ों को आप लोग छुपाना चाह रहे हो, बैंडेज लगा रहे हो कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो एक बेट्रियल, डिसेप्शन, आगे आपको ये चीज़ें ना मिले, गिव अवे विथ समथिंग, एक्टिंग, तो आपके अंदर फ्रॉड ये चीज़ नहीं है। आप बहुत ही सिंपल एंड ऐसे ऐसी एनर्जीज़ में हो सकते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपके लिए नो आया है, कि पॉसिबल नहीं है, अभी बिल्कुल ही क्लियर नो आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी येस आया है। तो अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर आपको ये रिज़ल्ट येस में चाहिए, तो आपको क्या करना है ना, लर्न करना है इस चीज़ में। ठीक है, स्किल्स लर्न करने हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आप इंडिविजुअली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैप्रिकॉन है ये। ठीक है, तब आपके लिए ये चीज़ें येस हो सकती है। रीच आउट फॉर द हेल्प यू नीड व्हेन यू नीड इट। अपने ऊपर सारा भार नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को भी काम करना है, तो आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ज़बरदस्ती सफरिंग में जाकर खुद पे नहीं लेनी है सब चीज़ें। ठीक है, ये स्पेशल गाइडेंस आपके लिए आई है। सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।